शहर का बढ़ता एयर पोल्यूशन लोगों को बीमार कर रहा है। सड़क पर उड़ती धूल के कारण सांस के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ने से आम जनमानस की चिंता बढ़ गई है। चिकित्सक सलाह दे रहे हैं कि सुरक्षा का ध्यान रखें ताकि फेफड़े और स्किन संबंधी बीमारियों की रोकथाम हो सके। पेश है BTV की खास रिपोर्ट। सड़कों पर उड़ती धूल लोगों को बीमार कर रही है। बदलते मौसम के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ गया है। एयर क्वालिटी 50 से सीधे 114 पर पहुंच गई है। अगले 20 दिनों में हालत और बिगड़ने के आसार हैं। शहर की हवा में बढ़े धूल के कण लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। मानसून सीजन में एयर क्वालिटी बेहतर थी, लेकिन मौसम के खुलते ही वायु की गुणवत्ता का स्तर गिरने लगा, जिसकी वजह से सांस की बीमारियां बढ़ने लगी हैं। गौरतलब है कि 100 से ऊपर AQI को संतोषजनक नहीं माना जाता। जबलपुर प्रदेश के उन 28 शहरों में शामिल हो गया जहां पर वायु की गुणवत्ता खराब इस पर नुकसानदायक स्थितियों तक पहुंचती है। मेरा फील्ड का काम है। डेली यहाँ से इस रोड से मेरा आना जाना होता है। 6-7 महीने से मैं इतना परेशान हो गया हूँ। अभी आप मेरी शक्ल देख के निकलते, सुबह से निकला, मुश्किल से कुछ टाइम ही हुआ है, भूत बना के रख दिया है और ऐसा बीमार हो रहा हूँ। मतलब यहाँ से पूरे चेस्ट में मेरे को प्रॉब्लम, खांसी खास के परेशान हूँ। जिससे मैं 70 साल का बुढ़ा होता हूँ उस टाइम से मेरे को पूरा कब तक वो प्रॉब्लम हो रहा है। सब इस डस्ट से छुटकारा मिलेगा, पता नहीं ये जल्द से जल्द निपटारा हो, नहीं तो साफ सुथरी रोड मिले तो हम कम से कम संतुष्ट हो। विशेषज्ञों की माने तो सर्दियों के सीजन में प्रदूषण का स्तर ज्यादा होता है। इसकी वजह यह होती है कि मौसम शुष्क होता है, जिसमें वायु की कम गति प्रदूषकों को एक स्थान पर स्थिर करती है। धूल, धुआं, गैस आदि अन्य प्रदूषण फैलाने वाले कारक वातावरण में डाइल्यूट नहीं हो पाते। इन हालात में प्रदूषण बढ़ जाता है। वर्तमान में जबलपुर की जो परिवेशी वायु गुणवत्ता, एम्बिएंट एयर क्वालिटी, यहाँ 3 स्थानों पर ऑनलाइन नापी जा रही है, जिसमें मड़ाताल में इस समय 115 AQI चल रहा है, सुहागी में जो आधारताल में वह 120 है वहाँ पे, और गुप्तेश्वर में 96, और एवरेज इसका 110 AQI है इस समय, जो कि मध्यम श्रेणी में है। 100 के अंदर संतोषप्रद होता है, 100 से 200 बीच में मध्यम श्रेणी में होता है। तो ये क्योंकि इस समय बरसात बंद हो गई है, हल्की ठंड शुरू हो गई है, तो अभी वर्तमान में 110 AQI चल रहा है। चिकित्सकों की माने तो प्रदूषण बढ़ने के कारण सांस रोग, त्वचा रोग और नेत्र रोग बढ़ने की आशंका रहती है, लिहाजा सावधानियां जरूरी है। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को खांसी का शिकायत पड़ रहा है। अब अच्छा एयर क्वालिटी इंडेक्स का इंडिकेटर होता है कि एयर क्वालिटी शुड बी लेस देन 100 हमेशा, और हम लोग दिल्ली वगैरह में देखते थे कि 300, 400 हो रही है, 500 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स को नापते हैं। कहते हैं कि 0 to 50 बिल्कुल आइडियल है। 50 से नीचे एयर क्वालिटी इंडेक्स है, मतलब आप अच्छी जगह पे सांस ले रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जबलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 150-200 के ऊपर ही होगा। एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस कंस्ट्रक्शन की वजह से जो सांस हम अंदर ले रहे हैं, जो हम इनहेल कर रहे हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, जिनको कि मान लीजिए सांस की बीमारियां हैं, उनके में दौरे आते हैं, चाहे वो COPD हो, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो या अस्थमा हो, इन सब के मरीज़ों में एकदम सांस का दौरा या अटैक आने लगता है इस खांसी को या गंदी हवा को स्मेल या सांस अंदर लेने से। ये समस्याएं होंगी। मुझे लगता है सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम लोग एक नियम बना लें कि जब हम घर से बाहर निकलें तो हमारे को उस सांस को अपने अंदर लेने से रोकने का अपने पास सबसे अच्छा तरीका है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें। उससे क्या है कि आप अच्छे बाहर निकलते समय हवा साफ़ लेंगे तो बहुत अच्छा। दूसरा, एयर प्यूरीफायर्स इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अच्छी हवा में सांस लेना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ठीक हवा में सांस नहीं ले रहे तो न सिर्फ लंग्स, आपके हार्ट की और आपकी सब तरह की बीमारियां में बढ़ोतरी होगी। इस एरिया में तो खासतौर से जो मदन महल से लेके दमोनाका तक तो कंस्ट्रक्शन की वजह से धूल इतनी उड़ती है कि आप 2 व्हीलर चलाओ तो पूरी धूल शाम के समय आप महसूस करोगे, पूरा शरीर एकदम चेहरा काला हो जाता है। तो वो डस्ट जो है वो सांस के थ्रू अंदर जा रही है। अभी हॉस्पिटल में बहुत सारे सर्दी जुकाम खांसी ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स आ रहे हैं। डस्ट बहुत ज़्यादा है,
गड्ढों के कारण जोड़ती है, तो उसके कारण ये ड्राई कफ, एलर्जिक कफ बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऊपर से वायरल भी फीवर बहुत ज़्यादा एवं डेंगू बहुत चल रहा है, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है डायग्नोसिस बनाने में कि ये वायरल के कारण है कि नहीं। वो तो क्लिनिकल सेंस और हम लोग इन्वेस्टिगेशन से कर लेते हैं, बट पूर्णतः ये जो प्राइमरी कॉज है डस्ट का और पोल्यूशन का, इवन रोड का, इसको अगर ठीक कर देंगे तो बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। शहर में चल रहे निर्माण कार्यों के कारण भी धूल उड़ रही है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कोई खास इंतजाम और योजनाएं जिला प्रशासन एवं नगर निगम के पास नहीं है, जिसके चलते आम जनमानस की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसे में जरूरी हो गया है कि लोग अपने स्तर पर प्रदूषण से बचाव के तौर तरीके अपनाएं ताकि समस्या से निपटा जा सके। वैज्ञानिकों का कहना है कि ठंड बढ़ने के साथ ही इस समस्या के बढ़ने के आसार रहते हैं, लिहाजा सावधानियां जरूरी हैं।